नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास बैंक कैसा है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टॉक है उसके क्या एनालिसिस है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि सभी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्योंकि इस समय जो है हमारे पास जो इंडियन ओवरसीज़ बैंक है वो जहाँ पे धीरे धीरे जो है पेनी स्टॉक बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो आज इसी के बारे में आपसे सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास बैंक है और इट वाज वन ऑफ द 14th मेजर बैंक्स डेट वर नेशनलाइज इन 1969। तो ये हमारे पास जो 14 हमारे पास मेजर बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 को, उन्हीं में से एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे मार्केट कैप की। तो 34,308 करोड़ की मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छी मार्केट कैप है। उसके अलावा देखिए स्टॉक का पीई देखिए 19.4 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 14 से काफ़ी कम है। तो बेसिकली स्टॉक जो है इस समय बाइंग ऑप्शन में है। उसके अलावा देखिए करंट प्राइस यहाँ पे कंपनी का 18 रुपीज़ एंड बुक वैल्यू 12 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू, हालांकि करंट प्राइस से थोड़ी कम है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। अगर उसके बाद बात करता हूँ मैं कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो हमारे पास कंपनी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 8.55%। तो देखिए ये हमारे पास है 8.55%, जो कि थोड़ी कम है। नॉर्मली अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करें तो उसकी जो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 15 से अब बहुत ज़्यादा बेटर होता है। मिनिमम हमारे पास 15% होनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड देखिए 0% है। फेस वैल्यू हमारे पास है 10 रुपये। अब चलते हैं यहाँ पे कंपनी के प्रोज और कॉन्स के ऊपर। तो देखिए ये हमारे पास कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कॉलम में है, और ये हमारे पास है, हमारे पास जो है नेगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में एक हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कि जो हमारे पास कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है वो इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा देखिए कॉन्स में यहाँ पे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इन सभी को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक बात यहाँ पे कि थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इट नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। तो देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट होने के बावजूद जो है डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो देखिए इसको आप दो चीज़ों में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि कंपनी जो है, एक अच्छी बात क्या है कि कंपनी प्रॉफिट गेन कर रही है, ठीक है। अब डिविडेंड पे क्यों नहीं कर रही है, देखिए उसके पीछे रीजंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी अपना जो डेट है उसको कम कर रही है, या फिर हो सकता है कि जो हमारे पास कंपनी है वो अपना जो है बिजनेस है उसको इंक्रीज़ कर रही है, जो अपनी ब्रांचेज है उसको ज़्यादा ओपन कर रही है। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ का प्रॉफिट आपको ही होगा, चाहे आप अनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, इस चीज़ का प्रॉफिट आपको ही होने वाला है। उसके बाद चलते हैं, आप देखिए जो सेल ग्रोथ है वो कम हुई है, टैक्स रेट कम हुआ है। उसके बाद देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम हुई है, लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। उसके अलावा देखिए अदर इनकम कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि जो कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो उसके बाद देखिए ये हमारे पास कंपनी की क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ तो आप रेवेन्यू चेक कर सकते हैं जो बैंक का हमारे पास है अब तक का। तो देखिए जो ये हमारे पास है जून 2021, और ये हमारे पास है जून 2022। तो यहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। कंपनी ने अपना जो, या फिर बैंक ने अपना रेवेन्यू जो है उसको इंक्रीज़ किया है। क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी हुई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में आएंगे, तो नेट प्रॉफिट देखिए जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है वो 392 हमारे पास प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसके पिछले लास्ट क्वार्टर्स की बात करता हूँ, पिछले 2 क्वार्टर्स की बात करूँ, तो देखिए पिछले 2 क्वार्टर्स ने यहाँ पे कम हुआ है। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है उसमें गिरावट हुई है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उसमें भी गिरावट हुई है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, बट यहाँ पे देखें तो काफ़ी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो यहाँ से समझना थोड़ा सा इसको मुश्किल होगा। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शेयर प्राइस के ऊपर और रिटर्न्स के बारे में, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा हमको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी की एक्चुअली परफॉर्मेंस कैसी है। क्योंकि कोई भी कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस का पता हमें कंपनी के शेयर प्राइस और उसके रिटर्न से ही पता लगता है कि अगर कंपनी अच्छी हो या फिर कोई बैंक अच्छा हो तो उसके रिटर्न्स अच्छे होंगे, उसके जो हमारे पास जो चार्ट है उसका वो काफ़ी अच्छा होगा, तो वहाँ से पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो देखिए आज गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.90% की गिरावट है। उसके अलावा पिछले 5 दिन की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन गिरावट है। 1 मंथ में यहाँ पे 5% के पॉजिटिव रिटर्न्स है। 6 मंथ में यहाँ पे 0.84% के लाइक न्यूट्रल रिटर्न्स है। 1 ईयर की बात करें तो 12% की नेगेटिव रिटर्न्स है।
एंड मैक्स चार्ट की बात करूँ तो ओनली 85% की रिटर्न्स है। बट पॉजिटिव साइन ये है कि इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद भी जो स्टॉक का जो हमारे पास मैक्स चार्ट है वो पॉजिटिव में है। बट यहाँ से अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। अगर जिस तरीके से इसमें अभी गिरावट चल रही है, डेफिनेटली स्टॉक जो है आपको उसका मैक्स चार्ट भी थोड़े टाइम में अराउंड 2 to 3 मंथ यहाँ से ये भी आपको जो है रेड देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ग्राफ इतना कंपनी का सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी तभी यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो यहाँ से मैं सेटिस्फाइड पर्सनली खुद भी नहीं हूँ कि कंपनी जब इंडियन ओवरसीज़ बैंक हमें इतने कम रिटर्न्स दे रहा है। हालांकि काफ़ी हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे इसमें जो कि इस समय काफ़ी बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हाई के ऊपर इसको बाई किया होगा। क्योंकि यहाँ से न्यूज़ निकल के एक आई थी, आप सभी को याद होगा कि जो हमारे पास बैंक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो होने वाले हैं यहाँ पे प्राइवेट। तो वो एक न्यूज़ थी, प्राइवेटाइजेशंस की न्यूज़ थी, जिसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हैं यहाँ से एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद से ही हमें स्टॉक में जो है रैली देखने को मिली थी। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ आप देखिए एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद से अभी तक उस चीज़ का कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया, कोई उसके बारे में नहीं आया कि जो बैंक है वो प्राइवेट होंगे या फिर नहीं। उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगेन स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और डेफिनेटली ये स्टॉक आपको थोड़ा और ज़्यादा नीचे जाते हुए अपने जो कंपनी का लास्ट हमारे पास बेसिक प्राइस है यहाँ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गिरावट के चांसेस और बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा सा इस कड़ी को आगे बांधते हुए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं। तो फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास कंपनी का 52 वीक्स का रेंज है। तो देखिए 52 वीक्स में जो हाई की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने 24 रुपीज़ भी बनाया है। बट अगर लो की बात करें तो 15 लो भी है और इस समय जो स्टॉक आपको लो के राउंड देखने को मिल रहा है, ना कि हाई के राउंड। तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा और नीचे भी जाए, चाहे फिर हो सकता है दूसरी तरफ को भी जाए। लेकिन इस साइड का जो इस समय जो पॉइंट है, इस साइड का जो आप कह सकते हैं ना किसी भी चीज़ का जो पलड़ा है, तो इस समय जो 52 वीक्स के लो का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा हमें जो है ज़्यादा लग रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से अभी तक जो है हमने देखी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट तो बात कर लेते हैं हमारे पास फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है कंपनी की या फिर बैंक की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वार्टरली वाइज परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा डिटेल में पता लगेगा कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर कंपनी की अच्छी होगी। तो देखिए ये देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने नजर आई है। तो ग्राफ नो डाउट थोड़ा स्लो जरूर है बट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, ये एक अच्छी बात है। और जैसा कि हमने कंपनी के प्रॉफिट और जो कॉन्स थे वहाँ से देखा था कि कंपनी बैक टू बैक प्रॉफिट गेन कर रही है, बट डिविडेंड पे नहीं कर रही है वो अलग बात है। लेकिन रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली है। देखिए लास्ट जो हमारे पास, जैसे हमने बताया आपको, जो दिसंबर का जो हमारे पास ग्राफ था यहाँ से लेके देखिए इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी। बट इस बार इसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो हमारे पास सितंबर का जो कंपनी का देखिए आप क्वार्टर है उससे थोड़ा इंक्रीज जरूर है, बट पिछले 2 क्वार्टर से काफ़ी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है। उसके बाद आता है हमारे पास कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो कंपनी का काफ़ी शानदार है। कंपनी में ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि 96% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। तो सारा का सारा अमाउंट प्रमोटर्स लेके बैठे हुए हैं, सारी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 96% की होल्डिंग है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो हमारे पास सेबी का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप जो है मैक्स टू मैक्स जो है अपनी शेयर होल्डिंग 75% रख सकते हैं। बट यहाँ पे स्टॉक की देखिए 96% है, तो इसको भी कम करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा डिसीजन कंपनी को लेना होगा कि कैसे वो इसको कम करेंगी। तो ये भी एक, क्योंकि कम करना तो जरूरी है, क्योंकि रूल्स के आगे आप नहीं जा सकते। तो यहाँ से ये एक चीज़ है। लेकिन उसके अलावा देखिए रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है कंपनी, ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन है। नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है तो इस चीज़ का थोड़ा वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पे देखते हैं कि अगर वहाँ पे भी नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का कम गया तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिस्की स्टॉक ये हो सकता है। देखिए यहाँ से इस समय मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि काफ़ी स्टॉक स्लो चलता है और पिछले कुछ टाइम से कुछ खास अच्छे रिटर्न्स भी इसने नहीं दिए हैं कि मैं आपको कहूँ कि इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हाँ बट आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, बट अभी नहीं। उसके लिए आप कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पर वेट कर सकते हैं। देखिए होगा क्या, अगर कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्म अच्छा करेगी दैन डेफिनेटली आपको स्टॉक में जो है एक रैली देखने को मिलेगी। एक टेम्परेरी रैली होगी नो डाउट, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, बट उस चीज़ का इम्पैक्ट ये होगा कि आप उस समय का उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है एक थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से देखने को मिल सकता है।
तो आप थोड़ा यहाँ पे स्टॉक में वेट कीजिए, क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस का इंतजार कीजिए। अगर वहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा ओवरऑल जो स्टॉक जो है इस समय बाइंग का ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, जो बाइंग के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसने में हमने कवर किया है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो देखिए बिल्कुल डिटेल में हमने आपको एनालिसिस करके दिखाया है कि कंपनी की जो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। लेकिन सभी चीज़ों को एक बार खुद भी आप एनालिसिस करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उससे आपको खुद को लगेगा कि यहाँ से मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो कैसा होगा, अगर ना करूँ तो कैसा होगा। तो ये सभी चीज़ें आप खुद एक बार जान लें, उसके बाद ही किसी भी डिसीजन के ऊपर चाहिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी किसी भी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है प्लीज़ आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।